हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो स्टार के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरा लूना के बारे में। हर कोई टेरा लूना के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम बात करने वाले हैं क्रैश किया, लेकिन क्यों किया, किस वजह से किया, और ये क्यों जिसका यूएसटी स्टेबल कॉइन है वो कैसे किस तरीके से बाकी स्टेबल कॉइन से अलग है, सब बात करेंगे इसी वीडियो में। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पे। देख रहे हैं इस टाइम टेरा लूना का डिजास्ट्रस चार्ट। इस टाइम हो चुका है टेरा लूना का प्राइस विच इज़ 19 सेंट्स एंड यस, इसका प्राइस $105 के पास होके आया है। इफ़ यू सी दिस 1 ईयर लोअर हाई, यहाँ आप क्लियरली देखते हैं $119 का हाई करके आया है ये टेरा लूना टोकन। एंड गाइज, दिस इज़ नॉट a pump and dump coin. This was a coin at 9th rank on the coin market cap. This is one of the premium coins and premium cryptocurrency जिसके साथ इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या वजह रह सकती है, एग्जैक्टली अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट्स जो कि मार्केट में घूम रहे हैं और जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, वो हम आज बात करने वाले हैं इसके बारे में। सो टेरा लूना का प्राइस 19 सेंट तक पहुंच चुका है एज ऑफ नाउ। बाय एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इसका प्राइस 19 सेंट है और टेरा यूएसडी का डी पैग होके प्राइस 61 सेंट तक आ चुका है। ये 29 सेंट तक जा चुका है। इसका हम देख लेंगे ऑल टाइम का, तो आप यहाँ क्लियरली दिखेगा 29 सेंट का ये लो मार के आया है अभी कल परसों के अंदर। सो पहली बार आप देख रहे होंगे कोई स्टेबल कॉइन इतनी बुरी तरह से डी पैग होके $1 की वैल्यू को लूज़ कर गया है। इसलिए एक तरीके से बंदे को धोखा ही नज़र आएगा अगर वो स्टेबल कॉइन में भी अपना पैसा लूज़ कर देता है। तो ऐसा हुआ क्यों, थोड़ी सी स्टोरी बैकग्राउंड दूंगा उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है टेरा लूना और टेरा यूएस किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली टेरा लूना टेरा फाउंडेशन का अपना गवर्नेंस टोकन है, टेरा लूना जिसे कहते हैं, और उन्होंने ही उनका एक और टोकन निकाला जिसका नाम था टेरा यूएसडी विच इज़ अ स्टेबल कॉइन। ये स्टेबल कॉइन है जो आप यहाँ देख रहे हो 62 सेंट्स का बिक रहा है। अब ये क्यों हुआ समझते हैं। टेरा लूना और टेरा यूएसटी का किस तरीके से काम करता है इस आर्टिकल की मदद से। बेसिकली आपको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी को 1 यूएसटी खरीदना है तो उसके लिए 1 वर्थ ऑफ टेरा लूना बर्न करा जाएगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी लूना की तो लूना का भी प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन दोनों साइड से थी लूना की, और यही एक फैक्टर था जो लूना और यूएसटी दोनों को टॉप ऑफ द मार्केट और टॉप ऑफ द ग्रेट कॉइन्स के बीच में लाके खड़ा करता है और खड़ा करता था कहूँगा। सो दिस वाज अ स्मॉल बैकग्राउंड कि वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आज तक यहाँ तक पहुँचे थे। सो दिस वाज लिटिल बैकग्राउंड। हुआ क्या, यूएसटी पैक डिसअपीयर्स। यूएसटी का पैक डिसअपेयर होना शुरू हुआ एक बड़े वेल ट्रांजैक्शन के बाद, जो कहा जाता है कि 192 मिलियन का किसी ने ट्रांजैक्शन किया लूना के ऊपर, और उसकी वजह से यूएसटी को डी पैग होना स्टार्ट हुआ। द यूएसटी प्राइस ड्रॉप टू वॉपिंग 0.225 USDT ऑन May 11th। इतना वो प्राइस ड्रॉप कर गया यूएसटी का। 80% ऑफ वैल्यू लॉस्ट इन फ्यू डेज़ के अंदर ये लॉस्ट हो गया। तो ये तो स्टोरी हुई कैसे काम करता है यूएसटी और लूना का नेटवर्क एक दूसरे को कैसे करता था। अब बात करते हैं स्टेबल कॉइन, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं कर रहा है स्टेबल कॉइन्स के बारे में, जबकि सबसे बड़ा ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी पहली बार हुआ है कि कोई स्टेबल कॉइन इस तरीके से क्रैश कर गया है। तो हमारे लिए समझना और आपको बताना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप समझें कि आपको कौन से स्टेबल कॉइन में और किस टाइप के स्टेबल कॉइन में बैकिंग करना है। मैं इस आर्टिकल की मदद से आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई स्टेबल कॉइन्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप का होता है सेंट्रलाइज्ड एंड बैक्ड, जिसके अंदर वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के द्वारा फियाट करेंसी के द्वारा बैक्ड हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया यूएसडीसी और यूएसडीटी और यूएसडीसी जो कॉइनबेस का अपना स्टेबल कॉइन है, वो अपने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के द्वारा और फियाट करेंसी से बैक हो रहे हैं, और इसको वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेबल कॉइन कहा जाता है। दूसरे आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एंड बैक्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में सबसे पॉपुलर नाम आता है डाई का। डाई एक डिसेंट्रलाइज्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन है जो कि इथीरियम, बीटीसी, यूएसडीसी जैसे कॉइन्स क्रिप्टो करेंसीज से बैक होते हैं। ये किसी फियाट करेंसी से नहीं हो रहा है, किसी डॉलर यूएस डॉलर से नहीं बैक हो रहा है। ये बेसिकली इथीरियम, बीटीसी, यूएसडीसी से बैक हो रहा है कि मतलब उसको बैलेंस करने के लिए इनके साथ
बैकिंग मिलेगी, इनकी बैकिंग के यूज़ करके उसको स्टेबल रखा जाएगा हमेशा। यह है डाई का फंडामेंटल। अब आते हैं एल्गोरिथमिक, जो कि यूएसटी कहलाता है। यूएसटी जो आया था ये अपने टाइप का पहला कॉइन कह सकते हैं जो कि एल्गोरिथमिक था। एल्गोरिथमिक में क्या होता है, वो किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी से ना होके वो अपने ही नेटवर्क के एक कॉइन से बैक्ड रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी शॉर्ट स्टोरी के अंदर कि कैसे टेरा लूना और टेरा यूएसटी एक दूसरे को बैक करते हैं, कैसे उनकी सप्लाई कम होती है एक दूसरे की। जब डिमांड बढ़ती है, यूएसटी की डिमांड बढ़ती है, तो ये लूना की सप्लाई कम होती है, और सप्लाई कम होती है तो इनडायरेक्टली उसकी भी डिमांड, उसका रेट प्राइस हाई होता है, बाइंग प्रेशर पड़ता है। तो इस तरीके से एक दूसरे को बैक करते हैं, और ये एक एल्गोरिथमिक बैकिंग कहते हैं इसको, जिसको वो यूज़ करके चला रहे थे। अब हुआ क्या, इस एल्गोरिथमिक मैकेनिज्म को यूज़ करके वो आज तक इतने सक्सेसफुल थे, जिसके ऊपर कह सकते हैं एक तरीके से वो काफ़ी हद तक चलते रहे और चले भी। आप सिंपल सी एक बात करते हैं कि भाई चार्ल्स हॉस्किंसन जो कार्डानो के फाउंडर हैं, वो भी ये कहते हैं अगर आपके अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई लूप होल है तो कोई ना कोई इस दुनिया के अंदर एक्सप्लॉइट करेगा। सो देख सकते हैं चार्ल्स हॉस्किंसन भी यही कह रहे हैं कि भाई लूना के आसपास बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत से र्यूमर्स सराउंड करे हुए हैं। बहुत से बोल रहे हैं हैकर्स ने कुछ किया है, बहुत से लोग बोल रहे हैं बड़े लार्ज ट्रेडर्स ने कुछ किया है। बट एक चीज़ जो फैक्ट हर कोई मानेगा कि भाई अगर आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लॉइटेशन का चांस है, लूप होल है, तो समवन विल फाइंड इट एंड ब्रेक इट। वही एग्जैक्टली लूना के साथ हुआ। लूना का वो लूप होल पकड़ा उन्होंने, और ये लीगल तरीके से, इसको कोई लीगल नहीं कहेगा। अगर ये आर्टिकल सच है, मैं इस आर्टिकल पे आ चुका हूँ जो कि मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल ही सच है, हो सकता है, बट अगर एक बार को मान लिए सच भी है तो इसमें कोई गलती नहीं है और कोई गलत काम नहीं किया है किसी के अंदर। आप देखेंगे इस आर्टिकल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। चार्ल्स हॉस्किंसन का नाम आ रखा है इस आर्टिकल पे। इस ट्विटर थ्रेड का बेसिकली ट्विटर का रिप्लाई दिख रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने किया है, बट हालांकि उनके ऑफिशियल पेज पे कहीं दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। बट ये है ऐसा कि भाई वो कह रहे हैं उन्होंने फॉरवर्डेड दिखाया है। सो हियर इज़ अ वर्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ लूना। लूना के स्ट्रीट्स में ये बातें चल रही हैं जो कि उन्होंने शेयर किया है। क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकते हैं। जेमिनी एक वेबसाइट है, एक्सचेंज है बेसिकली क्रिप्टो की, जहाँ से क्या हुआ, ब्लैक रॉक एंड सीटाडेल ने क्या करा, बोरोड करे 100,000 BTC, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 25,000 BTC डाले UST के अंदर। फिर उन्होंने क्या करा, डो क्वान को कॉल किया जो कि टेरा फाउंडेशन के ओनर हैं, उनसे बोला कि भाई हम नहीं चाहते कि भी मार्केट में मूवमेंट आए कोई इस तरीके हमारे इस लार्ज ट्रेड की वजह से, तो हम चाहते हैं कि आप हमें एक बेटर प्राइस पर डिस्काउंट पे फॉर UST प्रोवाइड करें। डू क्वान ने क्या करा, ठीक है मैं कर लेता हूँ, ही गिव देम अ ह्यूज चंक ऑफ UST। सो जिन लोगों को नहीं पता भाई ऐसा क्यों कर सकते हैं, डो क्वान जो हैं ओनर जो हैं टेरा के, वैसे क्यों कर सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, वो इसलिए मान सकते हैं क्योंकि आपको पता है वो अपने UST को बैकिंग के लिए, जैसे हमने बताया 2-3 टाइप के स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जिसमें से मैंने अभी यहाँ बात करी कि थर्ड टाइम का एल्गोरिथमिक होता है, जिसमें सबसे रिस्कीएस्ट होता है। कह रहा है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, these स्टेबल कॉइन्स आर फार रिस्कियर देन एनी 2 टाइप्स अबव। ये सबसे रिस्की टाइप के होते हैं जो कि बैकिंग अपने नेटवर्क से ले रहे होते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे इस डोकॉन क्या कर रहे थे, BTC कलेक्ट करते जा रहे थे अपने कलेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा BTC कलेक्ट करना चाह रहे थे क्योंकि उनको करना था बैक अपने UST को, आगे चल के वो BTC से उसको बैक करने की तैयारी कर रहे थे। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, इसकी कोई अभी कन्फर्मेशन कहीं से नहीं आई है। एज इट इज़ उन्होंने बोला ये लार्ज ट्रेड है तो मैं आपसे डायरेक्टली डिस्काउंट पे लेना चाहूँगा। डोकॉन ने मान लिया, उन्होंने ह्यूज चंक ऑफ UST उनको दे दिया, दस लोअरिंग द UST लिक्विडिटी सिग्निफिकेंटली। हुआ क्या, उन्होंने जब इतना सारा UST दे दिया तो क्या वो लिक्विडिटी UST की बहुत ज़्यादा कम हो गई। एट दैट पॉइंट BlackRock Citadel dumped all of the BTC and UST causing massive slippage and triggering a cascade of forced selling in both assets। अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने उसको UST दिया, उन्होंने जितने भी BTC खरीद रखे थे वो सारे सेल ऑफ कर दिए। अब क्या हुआ, सेल ऑफ करने की वजह से BTC भी नीचे आया, BTC में भी काफ़ी नीचे आ गया, लिक्विडिटी में दिक्कत आ गई उसकी UST की, वो अलग हो गया। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं कि भाई एक के पीछे एक ट्रिगर्ड इफेक्ट चलता है कि भाई वो सेल ऑफ कर रहा है, मैं भी सेल ऑफ करता हूँ, ऐसे ही चलते चला गया और ये मार्केट एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ता चला गया। और इसी वजह से वो डीपैग होते इतना डीपैग हो गया। बीच में ट्राई भी किया लूना फाउंडेशन ने कि डीपैग जो हो रहा है उसको रीपैक करने की, बट उन्होंने फिर बोला कि हो जाने तो जितना होगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे करना उसको कंट्रोल बहुत ही मुश्किल था। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेकुलेटिव थ्योरी अराउंड एंड र्यूमर अराउंड लूना जो कि हो रहा है,
जिसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने एक और थ्रेड निकाल ली ट्विटर से, ब्लैक रॉक सिटाडेल के नाम वाला, मैंने अपना रिसर्च किया, मैंने देखा कह रहे हैं कि भाई कोलैप्स जो यूएसटी का हुआ है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ब्लैक रॉक जो जिसके बारे में यहाँ बात हुई है, ब्लैक रॉक का नाम है सिटाडेल, उनके अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने ऐसा नहीं किया है। ब्लैक रॉक डज नॉट ट्रेड यूएसटी, उन्होंने कहा है कि हम यूएसटी ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया है, तो हो सकता है ये एक फॉल्स एक्यूजेशन हो, एक फॉल्स र्यूमर हो, बट अगर इस पूरी र्यूमर को अगर नाम हम हटा देते हैं यहाँ से, कोई और भी हो सकता है और इस तरीके से चल सकती है कहानी, और ये बिल्कुल वैलिड है, ये करना बिल्कुल नॉर्मल है और ये सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी वो बंदा कर सकता था जिसके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हो, वो इस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लूप होल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और एज एन इन्वेस्टर मेरे पास फाइनल वर्ड्स आपके लिए हैं कि जो मैंने यहाँ पे आपको तीन टाइप के स्टेबल कॉइन बताए हैं, आपको फ्यूचर में एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी यूएसटी में नहीं इन्वेस्ट करना है। एंड अनदर लूना के लिए कहूँगा, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करना है। लूना वाज वन ऑफ इट्स काइंड, अपने टाइप का एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक स्टेबल कॉइन के साथ बैकिंग लेके चल रहा था, और वो ड्रॉप हुआ तो ये भी ड्रॉप हुआ, और ये कास्केडिंग इफेक्ट था कि वो गिरेगा तो ये भी गिरेगा, इसकी सप्लाई बढ़ेगी, अगर वो गिरेगा तो सप्लाई बढ़ती चली जाएगी और इसका भी रेट डाउन होगा, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और वो हुआ इसके साथ और वो दिख रहा है, अभी ऑलमोस्ट डेड की तरफ ये आ चुका है। टेरा लूना में इन्वेस्ट करना राइट नाउ इज़ नॉट एडवाइजेबल, आई एम नॉट एडवाइजिंग कि आप जाके इसको बाय करो, क्योंकि कोई भी सिंकिंग शिप को बोर्ड करना नहीं चाहता है। एंड एक बार होता है ना कि रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, दोबारा फिर उसकी रेपुटेशन को सही करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और नहीं भी हो पाती। सो दिस वाज एट फ्रॉम माय एंड कि मैं आपको एक्सपोज करना चाहता था चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर हिडन है, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाना चाहता था यूएसटी कॉइन स्टेबल कॉइन्स को लेके, जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि भाई स्टेबल कॉइन क्यों इस तरीके से आपको ध्यान रख के लेने चाहिए, आपको कौन से स्टेबल कॉइन में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। अब क्लियर है, USDT एंड USDC वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेबल कॉइन्स है। रीज़न बीइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस टाइम USDC का प्राइस आप देख रहे हैं 1.0 चल रहा है एक्चुअल में, और यहाँ पे बाइनेंस USD भी 1.01 चल रहा है, जो कि ये भी सेंट्रलाइज्ड एंड बैक्ड है अपने आप में। तो ऐसे कॉइन्स में आप स्टेबल कॉइन्स में जाइए, हमेशा जाना था, कभी भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में आपको नहीं एंटर करना है, और ऐसी क्रिप्टो में भी एंटर नहीं करना है जो कि बैक्ड और पैक्ड कर रही हो अपने किसी स्टेबल कॉइन के साथ। दिस इज़ अ लेसन लर्न, दिस इज़ अ लेसन दैट नीड्स टू बी लर्न फ्रॉम द टेरा लूना क्रैश, जो कि एक लंबे समय तक याद रहेगा लोगों को कि भाई क्या है। सो उम्मीद करता हूँ ये पूरी कवर स्टोरी मेरी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया होगा कि भाई क्यों, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या हुआ और क्या हो सकता था। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए आप सब अपना, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच, पीस आउट।